तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा आज टॉपिक है मादा जनन अंग। ये टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3। तो आज हम पढ़ाएंगे मादा जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका हम ड्राइंग के साथ यानी स्ट्रक्चर के साथ आपको इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। ये 5 अंक के पूछे जाते हैं। डायग्राम बनाइएगा तो 3 नंबर मिलेगा और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो 5 नंबर मिलता है। तो कितने नंबर का रहता है दोस्त? ये रहता है 5 अंक का। ये दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे 5 नंबर का। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद नामकरण करेंगे। तो पहले देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको पहले ले जाएंगे, इसे किप्पी भी कहते हैं। आप देखिए और कलम कॉपी लेकर बैठे हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। ये आसान भाषा में हमारा स्ट्रक्चर है। अलग अलग बुक में अलग अलग भी रहते हैं। तो दोस्त हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर हमने आसान भाषा में बना दिया है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? इसका अब हम नामकरण करेंगे। पहले यहाँ से गर्भाशय से नामकरण करते हैं। तो ये हमारा हो गया, जिसमें शिशु पलते हैं उसे कहते हैं गर्भाशय। इसी में लिख देते हैं गर्भाशय, अंदर में। ये हमारा दोस्त क्या हो गया? गर्भाशय, जिसमें शिशु पलते हैं। उसके बाद क्या हो गया? ये जो आप देख रहे हैं जो शिशन की सहायता से आपस में जुड़ा रहता है। किसकी सहायता से? संयुक्त सहायता से आपस में जुड़ा रहता है। इसे कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं दोस्त? अंडाशय। पहले आपको नामकरण कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये हमारा हो गया अंडाशय। अंडाशय 2 ठो होते हैं, तो एक का ही नाम लिखे हैं। अब ये आपस में जुड़े रहते हैं किसकी सहायता से? तो देखिए यहाँ पर स्नायु की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर गर्भाशय कितने परतों में पाए जाते हैं? गर्भाशय पाया जाता है 3 परत में। कितने परत में दोस्त पाया जाता है? गर्भाशय 3 परत में पाया जाता है। प्रथम परत को क्या कहते हैं? यानी 3 परत या 3 भाग में पाया जाता है। पहला कहते हैं पेरीमेट्रियम। प्रथम को क्या कहते हैं दोस्त? पेरीमेट्रियम। इसके बाद जो इसका अंदर हल्का सा अंदर रहता है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं दोस्त? मायोमेट्रियम। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? मायोमेट्रियम। उसके बाद जो होता है तीसरा, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब में सिर्फ मेट्रियम लग रहा है। ये याद करने का आसान भाषा है। आप 2 अक्षर पहले याद करिए, उसके बाद मेट्रियम लगा दिए। उसके बाद क्या है हमारा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अभी समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ इसका नामकरण कर रहे हैं, फिर इसको समझाएंगे। तो हमारा 3 भाग हो गया। उसके बाद पाया जाता है संयुग्मन नलिका। क्या पाया जाता है दोस्त? संयुग्मन नलिका। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं संयुग्मन नलिका। क्या कहते हैं दोस्त? संयुग्मन नलिका।
संयुग्मन नलिका। ये हमारा हो गया संयुग्मन नलिका। उसके बाद जो यहाँ पर रहता है, जहाँ निषेचन होता है, जहाँ अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, उसे कहते हैं फैलोपियन नली। क्या कहते हैं दोस्त? फैलोपियन नली। तो यहाँ पर हमारा पाया जाता है दोस्त फैलोपियन नली। फैलोपियन नली, नलिका या नली। अब उसके बाद क्या होता है? वेजाइकल। क्या होता है दोस्त? वेजाइकल। जहाँ नवजात शिशु जहाँ से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त? वेजाइकल। जो सर्विक्स नवजात शिशु तो खास करके सर्विक्स से निकलता है, उसी सर्विक्स में पाया जाता है वेजाइकल। क्या पाया जाता है दोस्त? वेजाइकल। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसे कहते हैं वेजाइकल। यही वेजाइकल के ऊपर क्या पाया जाता है दोस्त? योनि। क्या पाया जाता है? योनि। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हम नामकरण कर दिए हैं, इतना ही काफी है एग्जाम में लिखने के लिए। ज्यादा ढेर सारा लिखेगा उससे उतना ही नंबर मिलेगा जितना इससे मिलेगा। तो हमारा पहला क्या हो गया दोस्त? यहाँ पर हो गया फैलोपियन नली। क्या हो गया? फैलोपियन नली। तो अब इसको हम नामकरण जो स्ट्रक्चर को किए हैं उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? फैलोपियन नली। तो फैलोपियन नली क्या है? तो फैलोपियन नली वो है जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं जिससे निषेचन होता है। बस फैलोपियन नली का इतना ही कार्य है, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं जिससे निषेचन होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए फैलोपियन नली। उसके बाद क्या है? फैलोपियन नली समझ गए। उसके बाद है पेरीमीट्रियम। ये एक ठो भाग है, सिर्फ ये परत है। जैसे किसी चीज पर कोशिका पर परत होते हैं उसी तरह ये परत है। पहला क्या है? पेरीमेट्रियम, यानी परत 3 भागों में होता है। परत कितने भागों में होता है? 3 भागों में। पहला हो गया हमारा पेरीमेट्रियम, उसके बाद हो गया मायोमेट्रियम, उसके बाद क्या हो गया दोस्त? एंडोमेट्रियम। ये 3 हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? संयुग्मन नलिका। ये हमारा हो गया संयुग्मन नलिका। उसके बाद आ जाता है क्या दोस्त? अंडाशय। तो गर्भाशय में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? गर्भाशय में 2 ठो अंडाशय पाए जाते हैं। एक आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक ठो यहाँ पर देख रहे हैं। तो गर्भाशय में 2 अंडाशय पाया जाता है। तो अंडाशय का क्या कार्य होता है? अंडाशय का कार्य होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु में कितने 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, और शुद्ध तथा शुद्ध रक्त पाए जाते हैं, जिसमें परिपक्व अंडाणु विकसित होकर, अंडाणु यहाँ से विकसित होकर, इसी से अंडाणु विकसित होकर यहाँ पर पहुँचते हैं। अंडाणु जब यहाँ पर पहुँचते हैं, जब संभोग करते हैं स्त्री, तब यहाँ पर से शुक्राणु योनि के द्वारा होते हुए यहाँ पर शुक्राणु ऐसे चलते हुए यहाँ पर आकर अंडाशय से मिलते हैं। शुक्राणु जब अंडाशय से मिलते हैं उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन का परिभाषा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा आप बोल दीजिएगा क्या? फैलोपियन नली में जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं जिससे निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया होने के बाद जो युग्मनज बनते हैं, जब शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं दोस्त? युग्मनज। क्या बनते हैं दोस्त? युग्मनज। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो दोस्त क्या बनते हैं? युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। यहीं पर योनि के द्वारा हुआ शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? अंडाशय में। अंडाशय में जब पहुंच जाते हैं तो वहीं पर निषेचन होता है। क्या होता है दोस्त? निषेचन। तो निषेचन के द्वारा क्या बनता है? निषेचन के द्वारा लोग दोस्त बनता है क्या? तो निषेचन के द्वारा बनता है युग्मनज। क्या बनाता है? युग्मनज। युग्मनज क्या होता है? तो युग्मनज द्विगुणित होता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो युग्मनज अगुणित है या द्विगुणित? तो युग्मनज क्या होता है दोस्त? युग्मनज द्विगुणित होता है। क्या होता है दोस्त? युग्मनज द्विगुणित होता है। तो अगुणित और गुणित को किससे सूचित किया जाता है? तो आपको लिखा रहेगा n, मतलब हो गया अगुणित। आपको लिखा होगा 2n, मतलब क्या हो गया दोस्त? द्विगुणित। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। जब यहाँ पर n लिखा हो मतलब हो गया क्या दोस्त? अगुणित। ये हमारा हो गया क्या दोस्त? अगुणित। उसके बाद क्या होता है दोस्त? द्विगुणित को 2n से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगुणित। द्विगुणित। उसके बाद क्या हो गया? त्रिगुणित। जब 3n लिखा हो तो मतलब हो गया त्रिगुणित। यही चलता है, जब एक n है तो अगुणित, जब 2n है तो द्विगुणित। तो आपको यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। तो अब आ जाइए स्नायु, यानी अंडाशय जिससे जुड़े होते हैं। अंडाशय तो यहाँ पर बीच में अंडाशय रहते हैं, ये जो बगली में जुड़ा है उसे क्या कहते हैं?
स्नायु 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 का कार्य सिर्फ इतना है दोस्त, स्नायु का कार्य है अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ना। क्या है दोस्त? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ना। तो अब हमारा क्या है यहाँ गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय में निषेचन के द्वारा जब निषेचन हो जाता है तो यहाँ से जब युग्मनज चलता है, तो युग्मनज जब यहाँ से चलता है तो यहाँ उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, युग्मनज आके गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गर्भाशय का दीवार कहा जाता है आसान भाषा में। तो यहाँ पर जब आके जुड़ जाता है, तब यहाँ पर जुड़ने के बाद गर्भाशय में ही युग्मनज आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हमारा ये हो गया दोस्त। अब क्या है, यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है स्ट्रक्चर को। तो दोस्त हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, तोड़ तोड़ कर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम क्या आपको बतलाएंगे, यानी मादा जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा 3 अंक इतना आपको बनाने का मिलेगा एग्जाम में, सिर्फ इतना बनाने का 3 नंबर। उसके बाद मादा जनन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन मतलब क्या हो गया, मादा जनन के कितने भाग होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, थोड़ा परिभाषा लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मादा जनन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, तो मादा जनन के कितने भाग होते हैं दोस्त? मादा जनन के 2 भाग होते हैं। मादा जनन यानी स्त्री। मादा जनन अंग मतलब क्या हो गया दोस्त? स्त्री। क्या हो गया दोस्त? स्त्री। तो मादा जनन के कितने भाग होते हैं दोस्त? मादा जनन के 2 भाग होते हैं। मादा जनन के 2 भाग होते हैं दोस्त। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। अब आसान भाषा में एकदम समझा रहे हैं, जो आपको बार बार इसलिए हम रिपीट करते हैं वर्ड को, क्योंकि बायोलॉजी का वर्ड जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। जो आप पहली बार देखते हैं तो याद नहीं होता है, जिससे आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद होगा। इसी कारण से हम बार बार वर्ड को रिपीट करते हैं दोस्त। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। हम आपको, जब आप हमसे कनेक्ट होंगे तब ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आएगा अच्छे से। इसी प्रकार हम हर टॉपिक को समझाते हैं। तो हमारा मादा जनन के कितने भाग होते हैं दोस्त? मादा जनन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। आप यहाँ पर देखिए 2 भाग। तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? 2 भाग होते हैं हमारा। पहला प्राथमिक जनन। क्या होते हैं दोस्त? प्राथमिक जनन। प्राथमिक जनन अंग, ये हमारा प्रथम भाग हो गया। उसके बाद क्या आता है दोस्त? उसके बाद आता है द्वितीयक जनन। द्वितीयक जनन अंग। तो दोस्त समझ रहे होंगे, हम आपसे उम्मीद होगा समझ रहेंगे। हम कुछ नहीं लेकर आते हैं, सिर्फ टॉपिक उठाते हैं और समझाते हैं। जब हम लिखते हैं तो आपका ध्यान यहाँ पर आता है, जिस कारण समझ आता होगा। अदर में क्या होता है, सिर्फ बोर्ड पर ही पहले से बना लिया जाता है और उसको ऐसे ऐसे कर समझा जाता है। हम वैसे नहीं करते हैं। हम यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने में स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं, जो आपको दिमाग में अट जाए। तो यहाँ पर क्या है? प्राथमिक जनन। तो मादा जनन के कितने भाग होते हैं दोस्त? मादा जनन के 2 भाग होते हैं। मादा जनन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला हो गया प्राथमिक जनन अंग, उसके बाद हो गया द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंग क्या होता है? तो प्राथमिक जनन अंग के अंदर सिर्फ आता है अंडाशय। क्या आता है दोस्त? प्राथमिक जनन अंग के अंदर सिर्फ दोस्त क्या आता है? अंडाशय। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अंडाशय। तो हमारा क्या हो गया ये दोस्त? अंडाशय। तो अंडाशय की जितनी भी क्रिया होती है, अंडाणु बनने तक की क्रिया इसी प्रथम जनन अंग वाले भाग में आते हैं। तो अंडाशय क्या होता है? अंडाशय में एक ठो अंडजननी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? अंडाशय में अंडजननी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? अंडाशय में अंडजननी पाया जाता है, जिसमें अपरिपक्व जिसमें अंडजननी पाया जाता है, जिसमें अंडाणु में शुद्ध और अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसके अंदर आ जाता है हमारा दोस्त क्या? अंडाशय। उसके बाद क्या आ जाता है? द्वितीयक जनन। यहाँ पर जितने भी आप प्रक्रिया देख रहे हैं, अंडाणु यानी जब यहाँ पर मिलता है क्या दोस्त? जब यहाँ पर मिलता है शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, उसके बाद जितनी भी प्रक्रिया होती है वो आ जाता है हमारा द्वितीयक जनन अंग में।
इसमें आ जाता है दोस्त द्वितीय जनन अंग। तो आप समझ रहे होंगे। तो हमारा क्या आ जाता है दोस्त यहाँ पर, निषेचन अंडाणु जनन की क्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त, अंडाणु जनन की क्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। क्या दोस्त, अंडाणु जनन की क्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु का कहाँ निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है दोस्त अंडाशय में। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा हो गया अंडाशय। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु जनन की क्रिया के पश्चात क्या होता है दोस्त, अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु का निर्माण होता है, उसके बाद अंडाणु के निर्माण होने के बाद ये अंडाणु निकल कर यहाँ पर से जब निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद जितनी भी प्रक्रिया होती है, क्या होता है दोस्त, जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे युग्मनज का बनना, उसका विभाजित होना, गर्भाशय में प्रत्यारोपण होना, इसी के अंदर आता है। तो आपको समझ आया होगा दोस्त। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर अच्छा सा बनाकर समझा दिए हैं। तो हमको इसमें सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, मादा जनन अंग। तो इसके बारे में और ज़्यादा इधर उधर जाएंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। आप सिर्फ इतना अपने माइंड में रखिए और इसको अच्छे से समझकर एग्जाम में जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करेंगे दोस्त आपको समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। थैंक यू।